गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ना चालू किया था, जिसमें कल हम लोगों ने एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ा। अब देखिए, ये जो वीडियोस होंगी आप लोगों को बोर लगेंगी, बिकॉज़ यहाँ पर समझने के लिए चीज़ें कम हैं बट याद रखने के लिए चीज़ें ज़्यादा हैं। आप लोगों को सारे सॉइल्स के लोकेशन, वो कैसे फॉर्म होते हैं अगर आपके बुक में दिया हुआ है तब, और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आप लोग को हर सॉइल के बारे में याद रखना है। ठीक है, तो मैंने उसके हिसाब से आपको नोट्स अवेलेबल करा दिए हैं कि ताकि आपको इजी जाए समझने के लिए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं दैट इज़ द रेड एंड येलो सॉइल। तो मैं यहाँ पेज पे ज़्यादा कुछ मैटर लिखूँगा नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी आप लोग के पास अवेलेबल है। तो आप लोग जब वीडियो देखते हो तो आप नोट्स रख सकते हो अपने साथ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेड एंड येलो सॉइल, तो ये कुछ इसके समान दिखता है। आपको पिक दिख रही है। अगर हम बात करें कि अवेलेबल कहाँ पर है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ मिडल गंगा प्लेन और पिडमॉन्ट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। तो अभी एक नया वर्ड है आपके लिए, पिडमॉन्ट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। इसका मतलब क्या? तो देखिए, पिडमॉन्ट जोन मतलब जब कोई पहाड़ होता है, कोई हिल होता है, तो उसके जो लोअर पार्ट है, मतलब वैली, मतलब हम कह सकते हैं द फुट ऑफ द हिल, उस एरिया को हम लोग कहते हैं पिडमॉन्ट। मतलब कोई पहाड़ी को बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बट जहाँ पहाड़ ख़त्म हो रहा है उसका जो फुट होता है, द फुट ऑफ द माउंटेन, उस जोन को हम लोग कहते हैं पिडमॉन्ट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न घाट की। तो आपको पिक में दिख रहा है वेस्टर्न घाट किसे बोला गया है। तो उस एरिया के पिडमॉन्ट जोन में भी रेड एंड येलो सॉइल फॉर्म हमको मिलता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि रेड एंड येलो सॉइल बनता कैसे है, तो रेड और येलो सॉइल बनता है ड्यू टू किसी कारण क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। मतलब क्रिस्टलाइन इग्नियस जो रॉक होते हैं उसमें के कारण क्या होता है, रेड सॉइल बनता है। बट बनने के पीछे रीज़न क्या है, तो उन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक का वेदरिंग होता है। मतलब उसमें कुछ वेदरिंग समझ के ब्रेकडाउन होता है जी। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पर लो रेनफॉल एरिया है। मतलब वो एक क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक जो लो रेनफॉल एरियाज़ में प्रेजेंट है, जैसे कि ईस्टर्न सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो आप लोग को ये पिक दिख रही है, दिस इज़ कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू। तो इसके ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में बारिश कम होती है, ज़्यादा बारिश नहीं होती। तो वहाँ पे जो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक होता है उसी से रेड सॉइल बनता है। समझा मैंने क्या बोला? जो भी लो रेनफॉल एरियाज़ है लाइक ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, वहाँ के जो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स होते हैं उसके कारण, उसके वेदरिंग के कारण रेड सॉइल फॉर्म होता है। समझा? फिर बात आती है कि इम्पोर्टेंस क्या है, रेड सॉइल का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो रेड सॉइल का इम्पोर्टेंस ये है कि पहली बात आती है कि रेड सॉइल का कलर रेड क्यों है। ठीक है, तो वही मैंने बताया इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रेड एंड येलो सॉइल में आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला कि जो रेड सॉइल होता है उसका रेडिश कलर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, मतलब वहाँ के क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या प्रेजेंट है, आयरन। एक तरीके से पता है क्या है, आयरन की से ज़्यादा स्पेसिफिक होगा ये बोलना कि वहाँ के सॉइल में क्या प्रेजेंट है, फेरिक ऑक्साइड। इसीलिए उसका कलर क्या होता है, रेड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड इन द सॉइल। अब देखिए, हमारे बुक्स में बोला गया है, जैसे कि मैं आपको फॉर्मेशन में बताया कि क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक के वेदरिंग के कारण रेड सॉइल बन रही है। बट सिर्फ इग्नियस रॉक के कारण ही नहीं, बल्कि मेटामॉर्फिक रॉक्स के कारण भी रेड सॉइल फॉर्म होती है। ठीक है, और रेड सॉइल का कलर रेड क्यों है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन और फेरिक ऑक्साइड। समझा? फिर आपको याद रखना है कि मैंने बताया रेड सॉइल की तो बात कर ली है। फिर यहाँ पे दूसरा सॉइल है येलो सॉइल। तो रेड सॉइल कब येलो सॉइल बनता है, जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में हो।
अब हाइड्रेटेड वर्ड आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। हाइड्रेटेड मतलब प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो जब रेड सॉइल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो वो रेड सॉइल हमें येलोइश लुक देता है। मतलब रेड और येलो सॉइल जनरली एक ही हैं, बस वहाँ पे कलर का वेरिएशन क्यों है। रेड सॉइल में मॉइस्चर नहीं होता, बट रेड सॉइल जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तब उसमें लुक क्या आ जाता है, कलरली लुक आ जाता है। समझा आप लोग। तो शॉर्ट था रेड एंड येलो सॉइल का। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन और पिडमॉन्ट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, यहाँ पर रेड और येलो सॉइल प्रेजेंट है। और ये फॉर्म कैसे होता है, तो ड्यू टू इट डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, जहाँ पे लो रेनफॉल एरियाज है, जैसे कि ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। यहाँ के क्रिस्टलाइन इग्नियस और क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स की वेदरिंग के कारण रेड सॉइल बनती है। और उसके मैंने इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको बताए कि रेड कलर क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन और फेरिक ऑक्साइड। और रेड सॉइल येलो कब दिखती है, जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये था द थर्ड टाइप ऑफ सॉइल प्रेजेंट इन इंडिया, दैट इज रेड एंड येलो सॉइल। अब अगर हम फोर्थ टाइप की बात करें, दैट इज एरिड सॉइल। ठीक है, अब बात आती है एरिड सॉइल कहाँ प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है राजस्थान। मतलब राजस्थान अगर हम जाएंगे तो वहाँ की सॉइल कैसी है, दैट इज़ कॉल्ड एरिड सॉइल। ठीक है, अब वो एरिड क्यों है, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि दे आर सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। मतलब जो वहाँ की मिट्टी है वो रेतीली है। आपने सैंड देखा है, उसका जैसा टेक्सचर होता है वैसा ही टेक्सचर एरिड सॉइल का होता है। और दो नेचर है दैट इज़ सलाइन, मतलब वो सॉल्टी नेचर है थोड़ा सा। मतलब सॉइल में वहाँ पे थोड़ा सा उसका बिहेवियर लाइक अ सॉल्ट है। फिर इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज़ हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेशन। और कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर क्या होता है, सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है और उसमें से कॉमन सॉल्ट निकाला जाता है। ठीक है, फिर अब क्या लिखा है, ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवापोरेशन इज़ फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। और वहाँ आपको पता है राजस्थान का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, बहुत ड्राई है, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इवापोरेशन भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। उसके कारण वहाँ की जो सॉइल्स होती हैं उसमें ज़्यादा ह्यूमस नहीं होता और मॉइस्चर नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम शॉर्ट में अगर हम लोग लिखें कैरेक्टरिस्टिक्स, तो क्या क्या पॉइंट आप याद रखोगे। सबसे पहला, उसका टेक्सचर कैसा होता है, सैंडी टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। ठीक है, आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सबके कैरेक्टरिस्टिक याद रखने के लिए। सेकंड है ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट के कारण एंड हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन क्या है, बहुत ज़्यादा, तो इवेपोरेशन इज़ फास्टर, मतलब वहाँ पे इवेपोरेशन की रेट बहुत फास्ट है। एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस, मतलब वहाँ का जो सॉइल है उसमें ज़्यादा ह्यूमस प्रेजेंट नहीं है। ह्यूमस आपको पता है, कोई भी जब ऑर्गेनिक मतलब प्लांट्स या एनिमल्स डिग्रेड होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं ह्यूमस। तो वहाँ पर ह्यूमस एंड मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा कमी है, किसमें, वहाँ की एरिड सॉइल में। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप याद रखोगे कि जो सॉइल का जो लोअर लेयर है, समझिए अगर ये हम सॉइल की बात करें, ठीक है, दिस इज समझिए टॉप सॉइल है, दिस इज क्या, दिस इज द एरिड सॉइल। तो इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, ऐसे छोटे छोटे क्या प्रेजेंट है, इसको बोला जाता है कंकर। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, कंकर में क्या प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए एरिड सॉइल के लोअर पार्ट में कैल्शियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। समझ रहे हो आप लोग। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है कि अगर वहाँ पर
प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम आ जाए, क्योंकि आपको पता है बारिश तो हो नहीं रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। अगर वहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन टेक्निक हो तो वहाँ पर सॉइल बिकम, तो सॉइल क्या बन सकता है, सॉइल बिकम्स कल्टिवेबल। मतलब अगर हमने वहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन का सिस्टम ला दिया तो वहाँ की सॉइल खेती करने लायक बन सकती है। समझा? तो आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है एरिड सॉइल में। ये प्रेजेंट है नॉर्दर्न पार्ट दैट इज़ राजस्थान, और उसके बाद इसका टेक्सचर कैसा होता है, रेतीला मीन्स सैंडी, और इसका नेचर कैसा है, सलाइन, मतलब सॉल्ट है ज़्यादा वहाँ पे, इसी कारण वहाँ पे बहुत बार सॉल्ट भी निकाला जाता है। ठीक है, कॉमन सॉल्ट अवेलेबल किया जाता है। फिर वहाँ का वेदर कैसा है, ड्राई क्लाइमेट है, हाई टेम्परेचर है, इवोपरेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो वहाँ की सॉइल होती है उसमें ज़्यादा ह्यूमस नहीं होता और ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होता। ह्यूमस इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई न्यूट्रिएंट, मतलब ह्यूमस के कारण ही प्लांट्स की ग्रोथ फास्ट होती है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे तो एरिड सॉइल के लोअर पार्ट में क्या प्रेजेंट है, कंकड़, जिसमें कैल्शियम कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। और अगर एरिड सॉइल में प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम हो तो हम लोग उस ज़मीन को भी, उस सॉइल को भी खेती करने लायक बना सकते हैं। मीन्स द सॉइल कैन बिकम कल्टिवेबल इन द प्रेजेंस ऑफ अ प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, तो दिस वॉज द फोर्थ टाइप ऑफ सॉइल दैट वॉज एरिड सॉइल। अब चलिए हम लोग फिफ्थ टाइप ऑफ सॉइल देखते हैं दैट इज़ लैटरेट सॉइल। फिफ्थ टाइप का जो सॉइल है दैट इज़ लैटरेट सॉइल। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिली एरियाज़ ऑफ ओडिशा एंड आसाम। ठीक है, तो ये जगह है जहाँ पर लैटरेट सॉइल अवेलेबल है। अब देखिए जो ये लैटरेट वर्ड है ये किससे, इसमें एक वर्ड आता है दैट इज़ लेटर, जिसका मतलब होता है मीन्स ब्रिक। तो अगर आपने ईंटे को देखा होगा तो कुछ वैसे ही कलर की ये सॉइल होती है। ठीक है, आपको इमेज दिख रही है, दिस इज़ द लैटरेट सॉइल। फिर बात आती है कि लैटरेट सॉइल बनता कैसे है, तो ये उस एरिया में बनता है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है एज वेल एज वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जैसे देखिए हमने ये पढ़ा कि एरिड सॉइल भी वहीं बनती है जहाँ पर टेम्परेचर हाई है, बट वहाँ पे रेनफॉल क्या है, कम। बट इसमें एक कंडीशन में क्या है कि लैटरेट सॉइल उस एरिया में बनती है जहाँ पर टेम्परेचर भी हाई है, मीन्स हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। ठीक है, मतलब जहाँ वो एरियाज़ जहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत हाई रहता है और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है, वहीं पर लैटरेट सॉइल बनता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, ये सॉइल बनने के पीछे कि देखो इतनी ज़्यादा रेनफॉल के कारण वहाँ पर क्या होती है, इंटेंस लीचिंग ऑफ सॉइल। समझ रहे हो, मतलब ज़्यादा बारिश होने के कारण वहाँ पर सॉइल की लीचिंग होती है। मतलब क्या होता है बताओ, इतना बारिश होता है कि वाटर के कारण जो सॉइल के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी पानी के साथ चले जाते हैं। समझ रहे हो, मतलब जो टॉप लेयर है हम लोगों की, द सॉइल एरिया या द सब सॉइल, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं ज़्यादा बारिश होने के कारण वो सब पानी के साथ सॉइल में से रिमूव हो जाते हैं। उसी प्रोसेस को बोला जाता है लीचिंग। आप लोग को ये पिक में भी दिख रहा है, वहाँ यही शो कर रहा है कि ज़्यादा बारिश होने के कारण जैसे पानी ड्रेन आउट हो रहा है उसी टाइप में न्यूट्रिएंट्स भी सॉइल में से ड्रेन आउट हो जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे तो उसमें ह्यूमस की कंटेंट कम होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। क्या वहाँ पे खेती हो सकता है प्रॉपर तरीके से, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप क्या क्या याद रखोगे, सबसे पहला इसकी लोकेशन, ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, एमपी और हिली एरियाज़ मतलब पहाड़ी एरियाज़ ऑफ ओडिशा एंड आसाम में प्रेजेंट है। और ये बनता कहाँ है, जहाँ का एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो और बारिश भी बहुत ज़्यादा ही हो। इसके कारण क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लीचिंग ऑफ सॉइल होता है। लीचिंग मतलब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का सॉइल में से रिमूव हो जाना। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं इन द लैटरेट, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको याद रखना है इन द लैटरेट सॉइल। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप याद रखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर लीचिंग ज़्यादा होगा तो न्यूट्रिएंट्स रिमूव हो जाएंगे। इसका मतलब इस सॉइल में ह्यूमस कंटेंट क्या है, इज लो। ठीक है,
समझ रहे हो? बिकॉज इसका मेन रीज़न पता है क्या है कि इसमें जो भी देखिए ह्यूमस बनाने के पीछे, ह्यूमस कब बनता है? जब प्लांट्स और एनिमल्स डिग्रेड होते हैं, और डिग्रेड होने के पीछे किसका हाथ होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, राइट? तो यहाँ पर क्या होता है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरियाज, जिनका काम है डिकम्पोजिशन करना, वो क्या हो जाते हैं? गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। समझ रहे हो? तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसके कारण ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरियाज जो बहुत अच्छे डिकम्पोजर्स होते हैं, वही करते हैं प्लांट को डिकम्पोज करके ह्यूमस बनाने का काम करते हैं। तो हाई टेम्परेचर होने के कारण बैक्टीरियाज मर जाते हैं, जिसके कारण ह्यूमस क्या होता है? कम। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि हम लोग लैटरल सॉइल को कल्टीवेट तभी कर सकते हैं जब हम लोग प्रॉपर फर्टिलाइज़र और मैन्योर दें। मतलब कल्टीवेशन अच्छी तरीके से या तभी पॉसिबल है वहाँ पर जब वहाँ पर एडिक्वेट, मतलब जितना ज़रूरत है, सफिशिएंट डोज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। जब हम लोग उस सॉइल को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइज़र देंगे, तभी हम लोग उस ज़मीन पे प्रॉपर तरीके से कल्टीवेशन कर सकते हैं। ठीक है? तीसरा बात आप याद रखिएगा कि इस सॉइल पे बहुत ज़्यादा, मतलब इट्स वेरी यूज़फुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। तो आपको इमेज दिख रही होगी टी की। तो टी खेती, चाय की खेती करने के लिए ये ज़मीन बहुत अच्छी है। ठीक है? इसलिए देखिए, आपको पता है जो आसाम है वहाँ पर चाय की खेती की जाती है हिली एरियाज़ में। और कॉफ़ी, देखिए ये जो पिक दिख रही है, दिस इज़ ऑफ अ कॉफ़ी। ठीक है? मुझे पता है बहुत लोगों ने कॉफ़ी का पेड़ नहीं देखा होगा। ठीक है? तो आपको जो पिक दिख रही है कॉफ़ी का पेड़ है। इन एरियाज़ में जहाँ पर लैटरेट सॉइल होती है, जैसे कि कर्नाटका, केरला, मेनली तो देखिए सदर्न पार्ट जो है या ईस्टर्न पार्ट है हमारे इंडिया के, उड़ीसा, असम, वहाँ पर टी और कॉफ़ी की खेती होती है। ठीक है? और एक बात याद रखना है, जो सबसे ज़्यादा सूटेबल जो क्रॉप है जो यहाँ पे लगाया जाता है, द सूटेबल क्रॉप दैट इज़ कैशू नट। आपको ये पिक दिख रही है कैशू नट की, ये क्रॉप है उसका। ठीक है? तो ये सॉइल कैशू नट की खेती करने के लिए भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। ठीक है? तो आप लोगों ने आज टोटल 3 टाइप के सॉइल्स पढ़े। तो अब हम लोगों का 5 टाइप्स ऑफ सॉइल्स जो इंडिया में प्रेजेंट है वो हो चुका है। कल हम लोग 6th टाइप दैट इज़ फॉरेस्ट सॉइल देखेंगे, और फाइनल जो टॉपिक है दैट इज़ सॉइल इरोजन क्या होता है और सॉइल कंजर्वेशन कैसे किया जाता है। ये तो बहुत लोगों को पता भी है, फिर भी हम लोग वो टॉपिक पढ़ लेंगे। ठीक है? तो आज हम लोगों ने 5th टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ख़त्म किया। फिर मैं कहता हूँ चैप्टर बोरिंग लगेगा, क्योंकि यहाँ पे समझने के लिए चीज़ें कम हैं, याद रखने के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वैराइटीज़ हैं, हर चीज़ की अपने अपने फीचर्स हैं, अपने इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो प्लीज़ ध्यान दे के पढ़िएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर सकते टीचर को कि यार ये बोरिंग लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है? मैंने आपको बस पढ़ाने के लिए इमेजेस की हेल्प ले रहा हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए। बाकी तो आप लोग को SST इज़ अ बोरिंग पार्ट, आपको पढ़ना खुद से ही पड़ेगा मैक्सिमम चीज़ें। ठीक है? तो प्लीज़ अपना पढ़ाई चालू रखिए। लॉकडाउन है, बिल्कुल है, अभी से आप मत सोचिए फ्यूचर एग्ज़ाम के बारे में। अभी आप जो अपना एफ़र्ट कर रहे हैं उस एफ़र्ट को कंटिन्यू रखो, अपनी पढ़ाई, अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहिए, और जो मैं हर वीक टेस्ट लेता हूँ उसको पूरे एफ़र्ट देकर उस टेस्ट को के लिए प्रिपरेशन करिए और उस टेस्ट को दीजिए। आप लोगों की पढ़ाई कंप्लीट होते चलेगी। हम लोग जल्दी ही SST के लिए भी टेस्ट लेंगे। ठीक है? तो चलिए कल मिलते हैं आगे का सिलेबस ख़त्म करने के लिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय।